भारत माता का सपूत, जिसने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। मेरा जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया की पवित्र धरती पर हुआ। मैं एक साधारण सिपाही था, लेकिन मेरे दिल में आज़ादी की आग जल रही थी। मैंने अंग्रेजों की नौकरी जरूर की, पर कभी उनकी गुलामी नहीं की। जब उन्होंने हमें ऐसे कारतूस दिए जो हमारे धर्म और आत्मसम्मान को कुचलते थे, तब मेरा खून खौल उठा। मैं चुप नहीं रहा, मैंने विद्रोह किया, मैंने आवाज़ उठाई, क्योंकि मैं जानता था अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल मेरा भारत गुलाम ही रहेगा। मैं अकेला था, लेकिन मेरा साहस लाखों के बराबर था। मेरी एक चिंगारी ने 1857 की महाक्रांति को जन्म दिया। अंग्रेजों ने मुझे फांसी दी, लेकिन क्या कोई विचार को मार सकता है? क्या कोई आज़ादी को फांसी दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। मैं मरा नहीं। मैं हर उस दिल में जिंदा हूँ जो भारत माता के लिए धड़कता है। मैं हर उस आवाज़ में हूँ जो अन्याय के खिलाफ उठती है। आज मैं तुम सबसे यही कहने आया हूँ, डरो मत, झुको मत, और रहूंगा भारत माता की, भारत माता की। पृथ्वीराज चौहान 1166 में गुजरात में पैदा हुआ। मेरे पिता का नाम सोमेश्वर सिंह व माता का नाम कर्पूरा देवी है। एक राजपूत परिवार से संबंध रखता हूँ। मुझे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपनी वीरता, शब्द भेदी और तीरंदाजी से मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में 17 बार धूल चटाया। मैं अंतिम हिंदू सम्राट जाना जाता हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। सन 1921 देश में असहयोग आंदोलन की आग जल चुकी थी और उसी आग ने मुझे भी जगा दिया। उम्र छोटी थी, लेकिन दिल में आजादी की भूख बहुत बड़ी थी। मैंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई। अंग्रेजों ने मुझे पकड़ा, नाम पूछा गया। मैं मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल। उस दिन के बाद मैं सिर्फ चंद्रशेखर नहीं रहा, मैं बन गया चंद्रशेखर आजाद। कोड़े पड़े, जुल्म हुआ, लेकिन मेरी सोच नहीं टूटी। मैंने कसम खाई थी, जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने एक वचन भी दिया था, मैं अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आऊंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद हूं और आखिरी सांस तक आजाद रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों और युवा साथियों, मैं स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्रवादी विचारक और समाज सेवी। विश्व धर्म संसद 1893 अमेरिका के शिकागो में मैंने अपने संबोधन से हिंदू धर्म को महान धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। रामकृष्ण मिशन 1897 में मैंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आत्मनो मोक्षात् जगद्विद्याय च। रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर चलकर मैंने इस संस्था की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत कार्यों में संलग्न है। युवाओं को प्रेरणा, युवा शक्ति ही देश का असली भविष्य है और मुझे भारत के युवाओं पर पूरा अटूट विश्वास है। जीवन का सार, यथा चिंत्यसि तथा भविष्य। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और साथ में हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा है और रोते हैं कि अंधेरा हो गया है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरा कथन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं बिरसा मुंडा हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जिसे अंग्रेजों ने डरवाने की कोशिश की। मैं वही हूँ जिसे जेल में डाला गया। मैं वही हूँ जिसे मार डालने की धमकी दी गई। पर मैं बिरसा मुंडा हूँ और मुझे डर नहीं लगता।
मुझे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति के लिए लड़ने का पूरा हक है। मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे खून में यह लहर है। ये लहर सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे आने वाले बच्चों और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इनकलाब जिंदाबाद में शहीद आजम भगत सिंह। मैं भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी। 23 मार्च 1931 को मुझे राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए न केवल अपने सुख सुविधा वाले जीवन का त्याग किया, बल्कि जेल में 116 दिनों की भूख हड़ताल और सैंडर्स की हत्या जैसे क्रांतिकारियों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और सेंट्रल असेंबली में बम फोड़कर ब्रिटिश हुकूमत को बहरा बताया। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, वादा है मेरा, तुमसे मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद। जय 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 जय